अमेरिका की तैनाती कैसी है? 15 युद्धपोत यहां तैनात हैं। फाइटर जेट्स, 15 फाइटर जेट्स इस जगह के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। 2 पनडुब्बियां इस जगह के लिए तैनात हैं। 16 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। 2 माइन स्वीपर भी लगाए गए हैं। 3 कॉम्बैट शिप भी इस जगह लगाए गए हैं। समुद्र में 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोतों की तैनाती की गई है। जहाजों को ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की दोनों की ही इजाजत लेनी होगी यहां से आने जाने के लिए। और यह जाहिर है इस समय उस जगह के लिए जो दुनिया के एनर्जी फ्लो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, उसको देखते हुए यह बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है। अब ये डिप्लॉयमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स, इनके बीच में से उभरने वाली सिचुएशन जो अगले हफ्ते भर के अंदर लोगों के सामने होगी। अचल जी, आपका तजुर्बा क्या कहता है? दिनेश, थोड़ा एक मिनट सवाल मेरा यह है कि तनाव कम हो सकता है, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस होंगे जिनसे तनाव कम होगा, कुछ ऐसे सद्बुद्धियां आ सकती हैं कुछ लोगों को तनाव कम हो, या फिर ये बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? नहीं, फिलहाल तो इसका जो कुछ भी हो रहा है वह तनाव बढ़ाने वाली दिशा में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच बीच में सोबरिंग इफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी इनके जेडी वांस की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा कि उसका कुल सारांश ये था कि ये जो लोग आए थे ईरान से नेगोशिएट करने के लिए, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कोई डिसीजन लेने की, और उन्हें जो आईआरजीसी और कमांड उधर से सुप्रीम लीडर के यहाँ से जो अप्रूवल चाहिए थे वो उन्हें उस दिन नहीं मिले। तो हमारी जो बातचीत है वो रुक गई। लेकिन बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है अगर वो जो हमने कंडीशंस रखी हैं। तो एक तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा हुआ है। दूसरी ये भी एक एनकरेजिंग है कि बातचीत के फेल होने के बावजूद फिलहाल अब इजराइल का या अमेरिका के ईरान के ऊपर अटैक होना ये नहीं देखा जा रहा। अभी कुछ खबरें आई हैं थोड़ा सा अचल सर, कुछ एक खबरें ये आ रही हैं कि अब पाकिस्तान जो है फिर से कुछ पहलकदमियां कर रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से एक बातचीत का दौर हो। लेकिन पहले बातचीत में जो हमने हाल देख लिया, कोई हेडवे तो बन नहीं रहा है। दूसरे दौर की मान लीजिए हो भी जाती तो उससे होगा क्या? आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि तनाव सिर्फ बढ़ने की दिशा में ही आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी लेबनान में क्या चल रहा है? आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो, ये ग्राउंड ऑपरेशन। और जैसा अभी आशीष आपको बता रहे थे, एयर, ग्राउंड और वाटर, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स चल रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे थे कि लेबनान को लेकर भी इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है आने वाले दिनों में इजराइल की तरफ से, वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या इसको लेकर कुछ इजराइल ने पहले से ठान रखा है? क्या ग्रेटर इजराइल वाली बातें जो दुनिया में कही जाती हैं, क्या उस तरफ कोई ये कदम है, या वाकई हिजबुल्लाह की तरफ से जो थ्रेट परसीव किया जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? ये एक्चुअली क्या किया जा रहा है काले सर? देखिए दिनेश जी, आप किसी भी इवेंट होता है तो उसके पीछे लोग बहुत सारी अटकलें लगाते हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। तो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, मतलब आप अगर 10, 15, 20 साल की सोच रहे हैं तो यस, ग्रेटर इजराइल का जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं आइडिया, वो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। परंतु यदि टैक्टिकली और बिल्कुल मिलिट्री दृष्टि से आप देखें तो लेबनान को खत्म करना जो है इजराइल का पिछले कई सालों से एम रहा है, एंड वो एम अब अचीव हो रहा है। आप ईरान के साथ हमले के बाद एक्चुअली ही इज अचीव्ड मोस्ट ऑफ हिज एम्स। अब ये एक एम है जो बिल्कुल उनके बॉर्डर पे बचा हुआ है, एक हमास टाइप बड़ी थ्रेट है एक साइड पे, जिसको वो खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह एक बफर जोन बना रहे हैं, तो अपने आप को सेफ रख रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि इस पूरी कहानी में जो मिलिट्री एम के अलावा उनके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, जो इनिशियल स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। देखिए, ये सीज फायर इज द बेस्ट टाइम फॉर देम एक्चुअली कि किसी तरह से वो अपनी जीत लेबनान के ऊपर, दैट मींस हिजबुल्लाह के ऊपर एस्टैब्लिश करें। और जो पीस टॉक्स अभी जो प्लान हुई है यूएस में मार्को रूबियो के साथ, उस पीस टॉक में वो लोग एक लेबनान के साथ एक डिसीजन पे आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है लेबनान की, उसके साथ, कि आगे हिजबुल्लाह को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही मतलब सामने दिखने वाला सच है। अब इसके आगे क्या होगा 15 साल बाद, दैट वी कैन कीप डिबेटिंग।